अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं इस वॉश पेंटिंग के प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी, जिसको कोई भी बिगिनर इजीली फॉलो कर सकता है। इवन अगर आपके पास वॉश पेंट्स नहीं भी हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पोस्टर कलर्स हैं तो आप उससे भी सिमिलर आर्ट पीस क्रिएट कर सकते हैं। ये पेंटिंग मैं अपने इस जर्नल में करूंगी। पहले इसकी कुछ शुरू वाली पेंटिंग्स देख लेते हैं, जिनमें से फर्स्ट 2 पेजेस को मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर चुकी हूँ और ये राइट साइड वाली पेंटिंग को मैंने लॉन्ग वीडियो में अपलोड किया हुआ है। मैं यहीं पर लिंक कर दूंगी, आप इसको चेक कर सकते हैं। और इस पेज के ऊपर करूंगी मैं आज वाली पेंटिंग। तो सबसे पहले मैं चारों साइड से इसको मास्किंग टेप के साथ सिक्योर कर लेती हूँ। और चूंकि मेरे पास मास्किंग टेप 1/2 इंच वाली मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसी टेप को बीच में से काट के आधा कर लिया और फिर मैंने इसको चारों साइड्स पे स्टिक कर लिया। काम ही चलाना है और वो ऐसे भी चल ही रहा है, तो ऐसे ही सही। पेंटिंग के लिए मैं यूज़ करूंगी अपने ये आर्ट रेंजर्स के गॉश पेंट्स, जो कि मैंने इस पैलेट में निकाल के रखे हुए हैं। इनको मैं जल्दी से एक्टिवेट कर लेती हूँ पानी स्प्रिंकल करके। और इन गॉश पेंट्स के अलावा मैं कुछ पोस्टर कलर्स भी यूज़ करूंगी, जैसे ये कुछ स्पेक्ट्रा के पोस्टर कलर्स हैं, ब्राउन येलो रेड, और ये 2 पेंटल के पिंक और ब्लू, और सकुरा का येलो ओकर। तो अब पेंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पहले स्टेप में क्या करना है कि पूरे पेज को ग्रीन कलर से ब्लॉक कर देना है। मैं यहाँ पे ग्रीन के मल्टीपल शेड्स यूज़ कर रही हूँ, डिफरेंट ह्यूज़ यूज़ कर रही हूँ। कुछ डार्क ग्रीन है, कुछ लाइट है, कहीं पे मैंने वाइट भी मिक्स किया है, कहीं पे मैंने येलो भी मिक्स किया है। तो आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी ग्रीन्स चाहे मिक्स एंड मैच करके बैकग्राउंड को कवर कर सकते हैं। और ग्रीन कलर से ही आपने इसको ब्लॉक करना है। इसको ब्लॉक करने के लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे कलर ब्लेंड नहीं हो रहे, लेकिन इस बात की मुझे अभी फिक्र नहीं है। इसको मैं आगे जाके ब्लेंड कर लूँगी और ब्लेंड करने का तरीका भी बताऊँगी। लेकिन पहले आपने फोकस करना है कलर्स को ब्लॉक करने में और अपनी कलर स्कीम सेलेक्ट करने में। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस था जिसको मैंने तो स्पीड अप कर दिया है, लेकिन इसको करने में मुझे अच्छा खासा टाइम लगा था। तो यहाँ पे बेसब्री नहीं दिखानी और तहम्मुल से काम करना है और कलर्स को अच्छी तरह से पेंट करके कोशिश करनी है कि वो जितने हो सके ब्लेंड हो जाएं। और अगर वो नहीं भी होते तो भी कोई मसला नहीं है, बस आपने पेपर को अच्छी तरह से कवर करना है। कहीं पे कोई ब्लैंक स्पेस नहीं छोड़नी, कहीं से पेपर नज़र ना आ रहा हो। तो अब बारी है इन ग्रीन्स को आपस में ब्लेंड करने की, और उसके लिए मैं एक छोटू सा ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जो कि मेकअप में यूज़ होता है। ट्रस्ट में इससे ब्लेंडिंग कम हल्की होती है। सुनने में देखने में अजीब या फनी लग सकता है कि मैं मेकअप ब्रश से पेंटिंग कर रही हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि कलर्स कितनी खूबसूरती से ब्लेंड हो गए हैं, कितना सीमलेस रिजल्ट आया है कलर्स को आपस में ब्लेंड करने के बाद। कलर्स की वेरिएशन है, लाइट और डार्कनेस वेरी कर रही है, लेकिन फिर भी कलर्स आपस में इतने अच्छे तरीके से ब्लेंडेड हैं कि कहीं पे भी कोई सीम नज़र नहीं आ रही, कोई हार्श लाइंस नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो एक छोटे से फ्लफी ब्रश का कमाल है जिससे मैंने एंड में ब्लेंडिंग की है। ब्लेंडिंग करने के बाद ज़रूरी है कि आप अपनी पहली लेयर को ड्राई कर दें, जिसके लिए मैं हेयर ड्राई यूज़ कर रही हूँ। वैसे तो गर्मी है, जल्दी ड्राई हो जाते हैं आर्ट वर्क्स पेंटिंग्स, लेकिन फिर भी मैं कुछ ज़्यादा ही बेसब्री और जल्दबाज हूँ, तो हम से काम नहीं ले सकती। तो मैंने हेयर ड्राई यूज़ करके इसको जल्दी से ड्राई कर दिया। और अब बारी है यहाँ पर ग्रास पेंट करने की, और उसके लिए मैं एक लाइनर ब्रश यूज़ कर रही हूँ और घास के स्ट्रैंड्स इंडिविजुअली पेंट करती जा रही हूँ। और घास के स्ट्रैंड्स पेंट करने के लिए भी आप जो सा चाहे ग्रीन कलर लेके पेंट करें। बस कर्व्स बनाने हैं, जैसे हाफ ब्रैकेट होती है उस तरह के आपने कर्व्स बनाते जाना है और पूरे पेपर को फिल कर देना है। कहीं पे ये ओवरलैप कर रहे हो, कहीं पे टेढ़े बन रहे हैं, कहीं पे ऊपर हैं, कहीं पे नीचे हैं, कहीं पे छोटे हैं, कहीं पे बड़े हैं। जैसे मर्जी वेरिएशन हो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्लेफुल हो सकते हैं। बस आपने इस पेपर को घास के स्ट्रैंड्स के साथ फिल कर देना है कि लगे कि ये बिल्कुल घास की बनी हुई है। इस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करने का मकसद सिर्फ इतना था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और मेरे पास इतना कुछ बोलने के लिए नहीं होता।
तो मैंने इस वीडियो को शॉर्ट भी रखा, लेकिन मैंने कोई स्टेप स्किप भी नहीं किया ताकि इस सारे स्टेप्स का आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ हो रही है, कैसे हो रही है, पहला स्टेप क्या है, उसके बाद क्या है और फिर उसके बाद क्या है। अगर आपको इतनी स्पीड में समझना मुश्किल हो रहा है तो आप YouTube की सेटिंग्स में इसकी स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो कुछ जगहों पे मैंने घास को बिल्कुल डार्क रखा है, कहीं पे मैंने लाइट रखा है, कहीं पे मैंने येलोइश टोन दी है, कहीं पे मैंने बिल्कुल डार्क ग्रीन की टोन दी है जो कि ऑलमोस्ट ब्लैक लग रही है। ऐसा इसलिए किया है कि जिस एरिया पे सूरज की रोशनी पड़ रही है वहाँ पे घास ज़रा येलो लगती है, और जहाँ पे रोशनी इतनी नहीं पड़ रही होती वहाँ पे वो बहुत ही डार्क ग्रीन लगती है। तो इसलिए आपने लाइट एंड शेडो का ख्याल रखना है कि जहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही हो वहाँ पे घास लाइट होगी, उधर बैकग्राउंड भी लाइट होगा, और जहाँ पे लाइट इतनी नहीं पड़ रही वहाँ पे आपने घास को और बैकग्राउंड को भी डार्क ही रखना है। घास को रियलिस्टिक और नेचुरल दिखाने का एक तरीका ये भी है कि आप घास के स्ट्रैंड्स के साइजेस में वेरिएशन लेके आएं। कभी भी एक ही साइज के घास मत पेंट करें, उनके स्ट्रैंड्स को आप हमेशा मुख्तलिफ साइजेस में पेंट करें। कुछ छोटे हों, कुछ बड़े हों, कुछ थिक हों, कुछ बिल्कुल थिन हों, कुछ टेढ़े मेढ़े से बने हुए हों, कुछ थोड़े से सीधे बने हुए हों, कुछ ओवरलैप हो रहे हों। तो इसी तरह करके आप रियलिस्टिक और एक्चुअल लुकिंग घास पेंट कर सकते हैं। तो घास पेंट करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़े से पत्ते भी पेंट कर दूं, लेकिन जब मैंने लीव्स पेंट करने स्टार्ट किए तो ये इतने प्रोमिनेंट नहीं हो रहे थे और इतना कुछ मुझे आइडिया अच्छा लग भी नहीं रहा था, और मैं कोई बहुत ही बड़े लीव्स पेंट भी नहीं करना चाह रही थी यहाँ पे, क्योंकि घास पे इतने बड़े पत्ते होते नहीं हैं। लेकिन जब मैंने इनको थोड़ा सा पेंट कर लिया तो मुझे लगा कि आइडिया इतना अच्छा नहीं था, मैंने फिर इस आइडिया को उधर ही स्किप कर दिया। और यहाँ बारी है फ्लावर्स पेंट करने की। मैं स्टार्ट पे ये वाइट पोस्टर कलर दिखाना भूल गई थी, लेकिन वाइट फ्लावर्स वाइट पोस्टर कलर से सबसे ज़्यादा अच्छे और प्रोमिनेंट बनते हैं। आप वाइट गॉश भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास चूँकि ये वाइट पोस्टर कलर है और ये वाइट गॉश से ज़्यादा प्रोमिनेंट और ओपेक है तो मैं फिर इसी को प्रेफर करती हूँ और वाइट गॉश को कभी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल 5 पेटल फ्लावर बना रही हूँ। करना क्या है कि आपने 5 स्क्वायर या फिर ओवल शेप्स बनानी है और उनको बिल्कुल सर्कल में ड्रॉ करना है ताकि वो फ्लावर की शेप में आ जाए। और यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था, वाइट पेंट मेरे हाथ पे लगा हुआ था और वही हाथ मैंने अपने जर्नल के ऊपर रख दिया और वही उसके ऊपर छप गया, लेकिन खैर उसको मैंने फिर कवर भी कर लिया था। तो इस तरह के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इन पे घबराते नहीं है, बस इम्प्रोवाइज करना आना चाहिए। तो खैर मैं यहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स पेंट करती जा रही हूँ वाइट कलर के। कुछ फ्लावर्स मैंने साथ साथ पेंट किए हैं, कुछ मैंने दूर दूर पेंट किए हैं। उसके बाद फिर मैंने ये पिंक पोस्टर कलर लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स करके इसको लाइट पिंक बनाया और अब मैं यहाँ पिंक कलर के फ्लावर्स पेंट कर रही हूँ। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपको जिस भी कलर का फ्लावर चाहिए, अगर आप कलर मिक्स कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप जो आपको कलर चाहिए आप उससे ज़रा लाइट कलर मिक्स करें। जैसे आपको लाइट पिंक चाहिए तो आप ज़्यादा लाइट पिंक करें, ज़्यादा वाइट मिक्स करें, क्योंकि गॉश पेंट ड्राई होने के बाद ज़रा डार्क हो जाते हैं। तो अगर आपने ज़्यादा वाइट कलर मिक्स किया होगा तो ड्राई होने के बाद वो आपके मर्ज़ी के कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी का कलर मिक्स कर लेंगे तो वो ड्राई होने के बाद डार्क कलर हो जाएगा जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे काफ़ी कलर्स ऐसे थे जो मैंने बिल्कुल वैसे ही मिक्स किए थे जैसे मुझे चाहिए थे, लेकिन जब वो फ्लावर्स मैंने पेंट किए और जब वो ड्राई हो गया तो मुझे लगा ये कलर तो बहुत डार्क हो गया है और ये तो इतना अच्छा नज़र भी नहीं आ रहा घास पे। तो मुझे फिर उनके ऊपर एक और लेयर पेंट करनी पड़ी थी लाइट कलर की, ताकि
वो लगे कि यहाँ पे कुछ फ्लावर हैं, क्योंकि डार्क कलर डार्क ग्रीन के ऊपर इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। तो आपने कलर मिक्सिंग का भी ध्यान रखना है और इस बात को ज़हन में रखना है कि गौश पेंट ड्राई होके डार्क हो जाते हैं, तो आप उसके हिसाब से ही कलर मिक्स करेंगे। और अब मैं यहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स पेंट करती जा रही हूँ। क्लस्टर में पेंट कर रही हूँ, कुछ मैंने अलग पेंट किए हैं, कुछ मैंने बंच में पेंट किए हैं, कुछ मैंने साथ साथ पेंट किए हैं और कुछ मैंने इस तरह पेंट किए हैं कि वो आपस में एक उनका ग्रुप बनता जा रहा है। क्लस्टर से बंच बन रहा है और वो बंच भी आपस में दूसरे फ्लावर्स के साथ जुड़ता जा रहा है और एक प्रॉपर एक फ्लावर की फील्ड बनती जा रही है। और मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पिंक में वाइट मिक्स किया था, मैंने यहाँ पे पीच कलर भी बनाया, येलो कलर भी यूज़ किया, पर्पल कलर मैंने बनाया बिल्कुल लाइट सा, ब्लू कलर में मैंने वाइट मिक्स करके वो यूज़ किया और मैंने मोस्टली कलर्स खुद ही मिक्स किए हैं। इनमें से हार्डली कोई कलर ऐसा होगा कि जो मैंने डायरेक्टली पैलेट से उठा के ऐसे ही फ्लावर पेंट कर दिया हो। वाइट के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई कलर ऐसे ही पैलेट या जार में से निकाल के पेंट किया हो। मैंने कलर्स मिक्स किए हैं ताकि वो मेरी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएं और बिल्कुल डायरेक्टली पैलेट या जार में से कलर निकाल के पेंट करना भी सेंसिबल स्टेप नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कलर्स के बाइंडर सेपरेट हो रहे होते हैं और वो बहुत स्टिकी होते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप अगर डायरेक्टली वही कलर भी यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसको पैलेट पे निकाल के थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करके उसको अच्छी तरह ब्रश के साथ मिक्स कर ले, ताकि बाइंडर अगर सेपरेट भी हो रहा है तो वो दोबारा से मिक्स हो जाए और हमारा पेंट एक अच्छे वर्केबल टेक्सचर में आ जाए। तो यहाँ पे ढेर सारे फ्लावर्स पेंट करने के बाद मैंने थोड़े से वाइट स्प्लैटर्स पेंट किए और कुछ एक्स्ट्रा घास पेंट की इन फ्लावर्स के ऊपर, ताकि ऐसा लगे कि कुछ घास फ्लावर्स के ऊपर आ रही है, कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो घास के नीचे हैं। तो इस तरह कुछ रियलिस्टिक इफेक्ट देने के लिए मैंने इसके ऊपर भी थोड़ी से घास के स्ट्रैंड्स जगह जगह पेंट कर दिए और फिर मैंने येलो ओकर, लाइट ब्राउन और वाइट कलर को मिक्स करके इन फ्लावर का मिडल सेक्शन पेंट कर रही हूँ। और यहाँ पे पेंट करते हुए मुझे याद आया कि चलो एक स्टोरी पोस्ट कर देते हैं इंस्टाग्राम पे वर्क इन प्रोसेस की, तो वो भी मैंने एक स्टोरी अपलोड कर दी थी। उसके बाद मैं फ्लावर्स में थोड़ी सी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, छोटी छोटी सी लाइंस, ताकि फ्लावर का एक टेक्सचर मिल जाए, एक अच्छी सी लुक मिल जाए। तो यहाँ पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ पे इसकी सारी टेप्स को रिमूव कर लेती हूँ। और ये है इस पेंटिंग की फाइनल लुक।